जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत भाव भरा सत्संग है। ये जस्ट लाइक आप ये कह सकते हो जैसे गोपियाँ भगवान कृष्ण के लिए पागल थी ना, समाना उनको पागल कहता था। गोपियों को भगवान कृष्ण के लिए उनका प्यार जो था, बस ऐसे ही कुछ प्यार ये आंटी का गुरु जी के लिए है। बहुत सुंदर सत्संग है और भाव भरा सत्संग है। लास्ट तक सुनिएगा सत्संग, बहुत आनंद आएगा आपको। बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली बदरपुर से सुनीता सिंह आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली बदरपुर से सुनीता सिंह आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी और संजीव अंकल का भी शुक्राना जो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना एक सत्संग शेयर कर सकूं। गुरु जी ने मुझे YouTube के माध्यम से जोड़ा। मेरी बेटी उस टाइम 2000 में कोरोना हुआ था, तो मेरी बेटी को कोरोना हो गया था। वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में थी। घर में मैं भी तबीयत खराब होने की वजह से मैं भी घर में ही पड़ी रहती थी। बेटी की कोरोना की बात सुनकर मैं भी अधमरी सी हो गई थी। फिर मेरे पास जियो का छोटा सा फ़ोन था, उसको मैं चलाना शुरू किया। तो उसमें YouTube पे गुरु जी के सत्संग आते थे। गुरु जी के सत्संग आने लगे तो मैंने सोचा ऐसे तो बहुत से फ्रॉडी बाबा हैं, ये कौन से बाबा हैं जो बार बार मेरे YouTube चैनल पे आए जा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि मैं मन नहीं लग रहा था तो मैंने एक सत्संग खोला, उसको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा और सुनूं। ऐसे ही करके मैं सत्संग सुनने लगी। धीरे धीरे जब टाइम मिलता तो मैं सत्संग खोल के बैठ जाती। बच्चों को खाना पीना दे के अपना आराम से सत्संग सुनती रहती। बच्चे भी परेशान हो गए कि मम्मी पता ना कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गई है और क्या सुनती रहती है। और जब वो मेरे पास आते थे मैं उन्हें भगा देती थी। मैं कहती थी जाओ यहाँ से, अभी मुझे सत्संग सुनना है, मैं सत्संग सुनूंगी उसके बाद ही तुम लोगों को खाना दूंगी, मेरे पास मत आओ। तो मैं इतना खो गई थी गुरु जी के सत्संग में, बस सुनती रहती थी। मेरी बेटी फोटोशॉप एल्बम, डिजाइनिंग एल्बम में काम करती थी। तो मैंने सोचा अपनी बेटी को बोलूं कि गुरु जी का स्वरूप ले आओ बनवा कर। और हमें पता नहीं था कि ये स्वरूप मंदिर से मिलता है। तो उससे पहले ही जब वहाँ मंदिर खुला तो ऑनलाइन वो बुकिंग थी। तो हमको पता नहीं था, हम लोग ऐसे ही 3 व्हीलर से पहुँच गए पूरा परिवार। गुरु जी के दर्शन करने जाना है, वहाँ का अमृत जल प्रसाद पीना है, सब बीमारी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, बस यही था मन में। और हम लोग वहाँ चले गए गुरु जी के मंदिर पूछते पूछते। जब वहाँ पहुँचे तो मंदिर बंद था। उन्होंने कहा कि आपको ऑनलाइन
पहले बुक करवाना होगा, तभी आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। हम लोगों ने भारी से माथा टेका और हम लोग घर पे आ गए। निराश हुए, मगर कहा, बोलते थे सत्संग में सुना था कि बाहर से भी कोई गुजर जाता तो वो भी ब्लेस हो जाता है। ऐसे ही हम लोग मोबाइल देख रहे थे यूट्यूब पे, फिर पता लगा वहाँ के वेबसाइट के बारे में कि कैसे वेबसाइट खोला जाता है और ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो हम लोगों ने भी बुक किया, तो डेट 2-2 3-3 महीना की दिखा रही थी। फिर हम लोगों को मालूम नहीं था कि कैसे बुक होगा, कैसे नहीं बुक होगा। एक फ़ोन पे सिर्फ 2 जने जा सकते थे। फिर हम लोगों ने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी हमको भी बुला लो अपने मंदिर में दर्शन करने, हमें भी दर्शन करने। मगर गुरुजी तो बहुत ही भोले भंडारी हैं हमारे गुरुजी, प्यारे गुरुजी। उन्होंने 1 दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, मगर खुलता ही नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कैसे होगी बुकिंग, कैसे जा पाएंगे। तो हम लोगों ने हमारे अंकल जी गांव चले गए थे, तो फिर भी हम लोग ट्राई करते रहे। तो एक दिन वो वेबसाइट खुल गई और हम लोग सारी डेट डाल डाल के भी हार गए, मगर वो ऑनलाइन बुक फुल रहता था। फिर हमने सोचा कि कैसे बुक होगा, कैसे हम लोग गुरुजी के आश्रम जा पाएंगे। मगर गुरुजी की कृपा से फिर हम लोगों ने कल परसों की जैसे डेट डाली तो बुक हो गया। तो हमने फिर दूसरा मोबाइल यूज़ किया। तो बच्चों से कहा कि बच्चों देखो ये कैसे वेबसाइट खुलेगी और इसको भरो, हमें जाना है मंदिर। बच्चों ने भरा, हम लोग फिर वेबसाइट भरा तो 2-2 करके 4 जने हम लोग गए मंदिर, पहुँचे, दर्शन किया, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग घर चले आए, वहाँ जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, हम लोगों ने खाया, जल प्रसाद पिया, घर आ गए। ऐसे ही हमारी भाभी हमारे घर कोई त्यौहार मनाने आई थी, तो उन्होंने हम लोगों ने फिर ऑनलाइन या यूट्यूब से, गूगल से देखकर और फोटो फ्रेम बनवाया, गुरुजी का स्वरूप बनवाया और उसे घर ले आए। जिस दिन गुरुजी का स्वरूप आ रहा था उस दिन यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग आया कि गुरुजी को कैसे घर लाया जाता है। और मेरी बेटी और अंकल जी स्वरूप को लेके आ रहे थे, उन्होंने फ़ोन नहीं किया था कि हम लोग स्वरूप लेके आ रहे हैं। जैसे वो लेके आए और भारी दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने कहा हम गुरुजी का स्वरूप लेके आए मम्मी। मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई कि गुरुजी मेरे घर आए हैं। मैं फूल लेके कभी फूल लेने दौड़ू, कभी गुरुजी की आरती करने जाऊं, आरती के लिए थाली सजाओ कि कैसे गुरुजी को अपने घर लेके आ। दरवाजे पे खड़ी थी और मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर सारे कमरों में दौड़ने लगी कि मुझे फूल चाहिए, थाली चाहिए, आरती की थाली चाहिए मुझे। और मैं फटाफट फिर आरती की तैयारी करी, फिर लेके आई गंगा जल छिड़की, गुरुजी के स्वरूप को लाकर एक कपड़ा बिछाया, पुराना सा कपड़ा था, बिछाया, गुरुजी को उस पे रखा। मेरे पास संगत जी शब्द नहीं है कि मेरे को उनको हाथ में लेके इतना अच्छा लग रहा था कि हमारे गुरुजी हमारे घर आ गए।
हमें नहीं पता था कि गूगल से नहीं, ब्लेसिंग से ही स्वरूप मिलता है, मगर फिर भी स्वरूप गुरु जी का कोई भी हो, लेकिन वो अपना ही होता है। गुरु जी का स्वरूप तो स्वरूप ही है। हम लेके आए, एक छोटी सी चौकी थी माता रानी की, गुरु जी का कपड़ा एक पुराना कपड़ा बिछा के गुरु जी को उस पे विराजमान किया। फिर मैं दौड़ के गई, मैंने कहा कि हलवा प्रसाद भोग लगाते हुए आज तक संगत जी मानेंगे नहीं, मैंने इतना स्वादिष्ट कभी हलवा प्रसाद नहीं खाया जिस दिन, उस दिन मैंने गुरु जी के लिए भोग के लिए बनाया था। उसके बाद मैं कितनी बार ट्राई किया, लेकिन वो स्वाद, वो हलवा प्रसाद का स्वाद बिल्कुल अनोखा था। इतना स्वादिष्ट वो हलवा प्रसाद बना कि मैंने आज तक नहीं खाया वो ऐसा हलवा प्रसाद। मैंने भोग लगाया गुरु जी को। मेरे बच्चे कहने लगे कि पापी पागल हो गई है गुरु जी को देख के। मैंने कहा बेटा, इन तुम लोग क्या जानोगे, जब तुम गुरु जी से जुड़ोगे तब तुम्हें मालूम रहेगा कि गुरु जी ने मुझे कितना शांत कर दिया है। ऐसे तो आज सोने तो करे गुरु जी। फिर हम लोगों ने हलवा प्रसाद है एक दूसरे को भोग प्रसाद दिया, सबने खाया, सबने कहा बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बना है मम्मी, ऐसा तो हम लोगों ने खाया नहीं। फिर बुलबुल आंटी का भी सत्संग सुनते थे, तो उन्होंने हम लोगों को बताया, सारी संगत को बताती थी वो कि ऐसे उनका भोग लगाया जाता है, ऐसे गद्दी बिठाई जाती है, जल प्रसाद रखा जाता है। तो हमारे पास तो लोटा नहीं था, पीतल का लोटा था, फिर भी हम लोग उस कभी स्टील के गिलास में कभी पीतल के लोटे में फिर जल प्रसाद रख देते थे और 4 मिश्री के दाने रख देते थे। हम लोगों ने फिर भोग लगाना शुरू किया, कभी भूल जाते थे, कभी रख देते थे, कभी भूल जाते थे। फिर धीरे धीरे गुरु जी ने हम लोगों को अपने शरण में जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे हम लोग सुबह शाम मंत्र जाप लगाने लगे, कभी शाम का भूल जाते थे, कभी सुबह का भूल जाते थे, कभी टाइम आगे पीछे हो जाता था, मगर फिर भी हम लोग मंत्र जाप चलाते रहते थे। अब तो 1-1 घंटे का सुबह शाम मंत्र जाप का उच्चारण होता है। और अंकल जी भी उनसे, गुरु जी से बहुत ही अटूटनीय, क्या बोलूं, मेरे पास तो गुरु जी के लिए कोई शब्द नहीं है। एक एक शब्द मेरे लिए कम पड़ रहा है। वो भी जुड़ गए, बच्चे भी धीरे धीरे अपना मानने लग गए। गुरु जी ने हम लोगों को इतने अंग संग रखा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखी, सदा ही कोई दुख आने से पहले ही दुख काट देते थे। और लेकिन संगत जी, जब जब मैं गुरु जी के मंदिर जाती थी, फिर मंदिर खुल गया था, अब तो हम लोग हर महीने पहुंच जाते हैं गुरु जी से मिलने के लिए बड़े मंदिर। लेकिन संगत जी, हर महीने यानी जब हम लोग जाते थे, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते थे, पता नहीं क्या होता था कि मेरे पेट खराब हो जाता था अगले दिन। मेरी तबीयत भी पहले ठीक नहीं रहती थी, घुटने में भी दर्द था। फिर धीरे धीरे पेट, जब लंगर प्रसाद खा के आते थे तो सब गुरु जी के सत्संग में सुनते थे कि उनसे सब बीमारी दुख दूर हो जाती है। मगर हम लोग, मैं खास तौर पे सब ठीक रहते थे, मेरा ही पेट खराब हो जाता था। धीरे धीरे पता चला कि हाँ, मेरे तो अंदर ही पेट में कुछ बीमारी हो रखी है। गुरु जी ने मेरी हेल्थ ठीक करी। मैं
कुछ बिल्कुल बता नहीं सकती संगत जी। मैं फिर चेकअप करवाया, इतना पेट खराब हो गया था, धीरे धीरे वही बीमारी उभर के आ गई। मैं कहूँ जब जब मैं जाती हूँ गुरु जी के मंदिर, प्रसाद लंगर प्रसाद खाती हूँ, क्यों मेरा पेट खराब हो जाता, मन में आशंका रहती थी। फिर भी सुनते थे कि गुरु जी पहले हेल्थ ठीक करते हैं, तो फिर पेट मेरा खराब हुआ इतनी बुरी तरह से कि मुझे कुछ पच ही नहीं रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो कहा इन्फेक्शन हो रखा है आपको, लीवर में खराबी है। इलाज चलने लग गया। इलाज चलते चलते 1 साल हो गया इलाज को। गुरुजी ने पेट तो ठीक कर दिया, अब घुटने में दर्द पकड़ लिया, मगर गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। गुरुजी ने हम लोगों का सबका हाथ पकड़ रखा है संगत जी। हमारे गुरुजी जैसे तो कोई नहीं है, भोले भंडारी है हमारे गुरुजी। सत्संग तो बहुत है कहने को, मगर शब्द नहीं है, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं शुरू करूँ। आज का सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ गुरुजी। आपसे आज्ञा लेके मैंने ये सत्संग शुरू किया गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, अंकल जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए शुक्राना कि मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। कब से सोच रही थी कि एक सत्संग शेयर करूँ, एक सत्संग शेयर करूँ। जो गलती सलती हो अंकल जी सत्संग में संगत जी तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।